नमस्कार दोस्तों, आज की प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का दिन वैसे काफी इवेंटफुल दिन था। नंबर वन एक्सपायरी थी। नंबर टू आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो मैं इतना ज्यादा अग्रेसिवली कोई ट्रेड नहीं कर रहा था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, एक अच्छा मूव था जो मैं मिस कर गया बिकॉज आई वाज हैविंग लंच, मेरा ध्यान नहीं था, यू कैन से दैट। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब कौन सा ट्रेड इग्नोर करना चाहिए और कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। फिर भी एंड में मैंने बस 2-3 मिनट के लिए एक ट्रेड लिया था जिससे 4127 के आसपास का, ये 4127 का प्रॉफिट माय डियर यहाँ पे हमें हुआ है। 650 का क्वांटिटी मैंने सेल किया था, तो वहां पे छोटा सा एक प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है, 5-7 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया है। चलिए देख लेते हैं क्या मूव कैप्चर किया था, कौन सा ट्रेड मिस कर गए और कौन सा ट्रेड आप अगर होते तो आप कैप्चर कर पाते थे। चलिए देख लेते हैं। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है माय डियर। फिन निफ्टी यहाँ पे, सॉरी, निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ऊपर नहीं। मैं इनको देख ही नहीं रहा था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इन सारी चीजों को देख ही नहीं रहा था, तो क्योंकि जब तक निफ्टी, आई मीन आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस ना हो जाए तब तक ट्रेड करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आई वॉज वेरी श्योर कि एक बार आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर हो जाए, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद में ट्रेड करूंगा। और अगर यहाँ पे कुछ ट्रेड करते तो भी देखो कितना बड़ा फॉल आया बिकॉज ऑफ न्यूज। तो न्यूज बेस्ड दिनों में आप जरा ध्यान रखें, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कि जब कोई न्यूज आने वाली हो तो उसके पहले ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। राइट। आई होप यू आर लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो से ये पॉइंट सीखने को मिला, प्लीज टाइप लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स। इवेंट को एक बार आउट हो जाने दे, इवेंट का आउटकम आ जाने दे, सेटल हो जाने दे। देखो, मार्केट आपको मौका देगा, और अगर आज के दिन में नहीं देगा तो कल देगा। ये जिंदगी का और मार्केट का आखिरी दिन नहीं है। ये पेशेंस, ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगेन 19,500 के लेवल को सपोर्ट किया, बट मैंने यहाँ पे इतना दिलचस्पी नहीं दिखाया क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी थी ये इतनी परफेक्ट हैमर नहीं थी। अगर ये परफेक्ट हैमर थोड़ी इसकी बॉडी ज्यादा होती तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर ट्रेड करता। 19,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट खैर नहीं किया, और इतना बैरिश मूव चल रहा था तो आई वाज जस्ट लाइक दैट। फिर अप डाउन कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें कुछ खास था नहीं। यहाँ पे अगेन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट। हाँ, ये एक ट्रेड मैं मिस कर गया। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। देखो, जब निफ्टी ऊपर जा रहा था, इट रीच अराउंड 19,593। तब मैं एक चीज देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इतना बुलिश मूव जा रहा था ना, तभी भी मेरे को पता था कि बेरिश आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ निफ्टी की साइड से, राइट, तब मैं देख रहा था कि निफ्टी ऊपर जा रहा था, निफ्टी वाज गोइंग अप। उसके बावजूद 19,600 के लेवल पे कॉल सेलर्स, ये जो कॉल साइड का ओ है उसको मैं कॉल सेलर मानता हूँ। मेरा पूरा इसको एनालाइज करने का अलग से तरीका है, अलग नजरिया है। अगर आप भी वो सीखना चाहते हो तो अगले वेनसडे 16 को मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ, उसमें आप जरूर से आइए, जुड़िए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, राइट। तो कॉल सेलर कम नहीं हो रहे थे, और पुट सेलर के कंपैरिजन में कॉल सेलर्स वहां पे बहुत ज्यादा थे, कॉल ओए बहुत ज्यादा था। तो मुझे वहां पे था कि यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, बट कुछ काम था, कुछ जस्ट मैं बाहर गया, इसमें मैंने ये मूव मिस कर दिया। एक्चुअली जब मैं वापस आया तब ये यहाँ पे पहुंच गया था, फिर मेरे को उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं था। ये दूसरा आपके लिए माइंडसेट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ट्रेड के पीछे मत भागे। अगर कोई भी रीजन से ट्रेड मिस हो चुका है, लेट इट बी, एक्सेप्ट करो, राइट। आई नो आप में से काफी लोग ट्रेड के पीछे भागते हैं कि चलो अब यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लेता। अरे माय डियर, तुम यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। अब तुम अंदर से तो तुम भी जानते हो कि अगर यहाँ पे तुम ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 550 560 के आसपास, ये हाई बना है 19,600 का ऑलमोस्ट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम भी जानते हो, फिर भी तुम ट्रेड ले रहे हो। फिर क्या करोगे? तुम ऐसे देखते रहोगे, जरा भी ऊपर जाएगा ना, अरे अरे भागा भागा करके यू विल एग्जिट। सो डोंट डू दैट माय डियर, यू विल मेक मोर एंड मोर लॉसेस। अगर कोई भी रीजन से ट्रेड मिस हो गया, जैसे आज मेरे से भी हो गया, मैं आपके साथ इतनी ऑनेस्टी से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिखा पाऊं, राइट। बाकी मैं भी ये बता सकता था कि बुलिश मूव था तो नहीं लिया। नो, आई वांट बी ऑनेस्ट। हाँ, यहाँ पे लेना चाहिए था, ओआई डेटा सपोर्ट कर रहा था, बट मैं मिस कर गया, मैं कोई काम से बाहर था।
आई वॉज नॉट ऑन द स्क्रीन, 5-7 मिनट का वो फर्क था, बट आई मिस द ट्रेड इन दैट। तो कभी ट्रेड के पीछे मत भागो। अगर आपको ये पॉइंट पावरफुल लगा है, प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। ट्रेड के पीछे कभी मत भागो, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, और आज नहीं देगा तो कल जरूर देगा। ओके, फिर नीचे नीचे की तरफ गिरता गया। अब यहाँ पे ना मेरा इंटरेस्ट था, यहाँ पे मैं मेरी कम्युनिटी की लाइव मीटिंग भी ले रहा था। मेरी एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसके साथ मैं हर थर्सडे लाइव रीडिंग करता हूँ। मैंने उनको यहाँ पे कहा था कि 19,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने में मुझे इंटरेस्ट तो ही होगा अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, तो मैं जरूर ट्रेड करता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये दोजी कैंडल बना के सीधा ऊपर की तरफ चला गया, तो आई लेफ्ट दैट। अगेन ये एक माइंडसेट का पॉइंट है कि आप अपने सेटअप से दूर मत भागो। अगर आपका सेटअप ये कहता है, सी आइडियली ना ये गिरते 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 गिरना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। अगर यहां से सपोर्ट ले, उसे हम आइडियली कह सकते हैं ब्रेकआउट फेलियर। तो ब्रेकआउट फेलियर में मेरा सेटअप ये कहता है कि थोड़ी 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन होना चाहिए। नहीं हुआ, पहली कैंडल में भाग गया, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उसको छोड़ दिया। ये एक माइंडसेट का पॉइंट है, आप इसको सीखो, आप इसको समझो, राइट। कितने लोगों को ये वीडियो पावरफुल लग रहा है? प्लीज टाइप ऑसम इन द कमेंट बॉक्स के बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला? नंबर 1, इवेंटफुल डे लाइक आरबीआई पॉलिसी, आउटकम आ जाने दो फिर ट्रेड करो। नंबर 2, अगर आप कोई ट्रेड मिस कर गए हो, ठीक है, उसके पीछे मत भागो, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। नंबर 3, आपके सेटअप से आप स्टिक रहो, कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हुआ, सीधा ऊपर चला गया, तो छोड़ दो। फिर इतनी बड़ी, और मैंने मेरी कम्युनिटी मीटिंग में कहा था कि यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे अफोर्डेबल नहीं है। ये आपका लर्निंग नंबर 4, कि हमेशा आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख के मत करो, आप ट्रेड अपना स्टॉप लॉस देख के करो। अभी एक कैंडल ही 40 पॉइंट की गिरी थी, तो मैं उसमें क्या ट्रेड दूं, राइट। और देखो फिर नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया। सो आई वाज सीइंग दैट कि यहाँ पे इस लेवल को ना ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि ऑलरेडी 240 हो चुका था। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी ये लेवल में, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था। ये कैंडल बनी, इतनी बुलिश कैंडल, क्योंकि यहाँ पे ना बुल्स का पावर था। नेक्स्ट कैंडल अगेन बेयर, तो मुझे यहाँ पे लगा थोड़ा कि यार कहीं ना कहीं बेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल वापस बुलिश हैमर कैंडल, देखो ये इट्स ए बुलिश हैमर, प्योर बुलिश हैमर। नेक्स्ट कैंडल अगेन, यहाँ पे ना मैंने एक रिस्क लिया था 3 पॉइंट का, सिर्फ 3 पॉइंट का। अगेन जब ये ना यहाँ पे मैंने ये रनिंग कैंडल पे ही ट्रेड ले लिया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। ये 255 की कैंडल है, मैं मेरी ऑर्डर बुक में भी दिखा देगा। देखो ये 258 को मैंने ट्रेड लिया, 4 मिनट के अंदर निकाल दिया। क्यों ट्रेड लिया? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था अगेन ये कैंडल ना इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ये हाई को। और बट ऑलरेडी 3 बजने को आए थे, तो मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस थोड़ा आउट ऑफ मनी ऑप्शन का प्रीमियम खाना था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पे 8 रुपीज के आसपास सेल किया, मेरी क्वांटिटी बढ़ी है, इसके लिए आपको प्रॉफिट दिखता है। और सेम कैंडल का मैंने यहाँ पे 8 रुपीज के आसपास एंट्री लिया, और सेम कैंडल का हाई 11 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था। सिर्फ 3 पॉइंट का रिस्क था, इसके लिए मुझे अफोर्डेबल था। और फिर वो नीचे गिरता गिरता गिरता, फिर मैंने यहाँ पे 3:02 पे 1.75 पे उसको स्क्वायर अप कर लिया, और ये मेरा आज के दिन का प्रॉफिट हो गया। तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, काफी लर्निंग पॉइंट्स थे, काफी लर्निंग पॉइंट्स थे। कैसा लगा ये वीडियो? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मेरा अगला वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से अपने आप को रजिस्टर करें। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।